कर लेते हैं। Arrays है आपके पास, as you guys know what is array, why we use array, we use an array to store multiple values under the same name। ऐसे ही है, ये ना आपके पास array का जो थे, एक लूप लगाते थे ना, विदाउट लूप आपकी वो एरे फिल ही नहीं होती थी। जैसे मैं यहाँ पर एक एरे बनाऊं और आपके पास ये एरे है, सिर्फ पाइथन में थोड़ी सी चेंजिंग है कि आपका जो इंडेक्स है वो जीरो से शुरू होता है। लेट्स ये मार्क्स की एरे है, तो ये पहला सेल जीरो होगा, ये वन होगा, ये टू होगा, ये थ्री होगा, ये फोर होगा और ये फाइव होगा, ऐसे ही आपके पास। और ये जो पहला सेल है इसको हम क्या कहेंगे, मार्क्स एरे का जीरो इंडेक्स। फिर ये आपके पास होगा मार्क्स एरे का वन इंडेक्स, ये होगा मार्क्स एरे का टू। तो एरे में आपके पास क्या होता है, मल्टीपल सेल्स होते हैं हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट इंडेक्सेस। नाउ हाउ यू कैन एक्सेस द every box or a location of an array, you have to mention the box number along with the name of an array। यही कॉन्सेप्ट आपका सूडो कोड में एस में भी था, यही कॉन्सेप्ट आपका पाइथन ए टू में भी है। बहुत आसान के एरे के बॉक्सेस को आप जब भी उसका नाम और बॉक्स नंबर बताएंगे तो आपका वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, मेमोरी सेल या एरे का बॉक्स क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। अब इन बॉक्सेस पे मूव करने के लिए हम क्या लगाते थे सूडो कोड में, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लूप लगाते थे। ऐसे ही हम लिखते थे फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू या आई इज इक्वल टू वन टू फाइव लेट सपोज, तो यहाँ क्या हो जाएगा जीरो टू फाइव लेट सपोज, ऐसे ही है। और यूजर को क्या कहेंगे जी, आउटपुट एंटर योर मार्क्स। और यहाँ क्या करेंगे, हम इनपुट करेंगे कहाँ पर, मार्क्स एरे की इंडेक्स लोकेशन में। क्या ये बात समझ आई है? और यहाँ कर देंगे नेक्स्ट इंडेक्स। अगर हम इसको ड्राई रन करें, आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर इसको ड्राई रन करें और ये आपके पास इंडेक्स वेरिएबल है, आवाज आ रही तो है सर। जी ओके ओके, इंडेक्स की वेरिएबल है तो शुरू में ये फॉर टू नेक्स्ट हो गया, इंडेक्स की वैल्यू शुरू में हो गई आपके पास क्या, जीरो हो गई। उसने कहा और कहाँ तक जाना है इसने, फाइव तक, तो ये कहा फाइव है, नहीं फाइव नहीं है। तो उसने कहा आउटपुट एंटर योर मार्क्स। आपने फॉर एग्जांपल क्या मार्क्स एंटर किए, लेट्स सपोज 40 एंटर किए, ठीक है जी। तो 40 जब आपने मार्क्स एंटर किए तो क्या हुआ आपके पास, ये 40 मार्क्स एंटर करने के बाद उसने स्टोर किया मार्क्स ऑफ जीरो में, तो मार्क्स ऑफ जीरो में क्या स्टोर हो गया, 40 40। स्टोर हो गया आपके पास। ठीक है जी, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू जीरो है तो मार्क्स ऑफ इंडेक्स मतलब यहाँ पर आ गया 40। फिर नेक्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू हो गई वन। सो जो एक के लिए हो रहा था वही जब इंडेक्स की वैल्यू बदलती जाएगी वही सब ब्लॉक ऑफ मेमोरी सेल्स के लिए होता जाएगा। तो यहाँ आ गया वन। अब लेट्स से उसने एंटर किया 70, सो कहाँ स्टोर कर दे, मार्क्स एरे की इंडेक्स लोकेशन, इंडेक्स इज वन राइट नाउ, सो मार्क्स ऑफ वन पे क्या आ गया, 70 आ गया। एंड दिस इज हाउ इट विल मूव बिटवीन दी एरे, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब हम आए अगर पाइथन के कॉन्सेप्ट में, तो पाइथन में वो ये कहता है आपके पास कि जब आप एक कोई एरे बनाते हैं, उसका नाम देते हैं, जितने नंबर ऑफ सेल्स देते हैं, अगर वो टीजर एरे है तो बाय डिफॉल्ट उस सब में किसको फिल कर देते हैं, जीरो जीरो। जीरो 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 फिल कर दें ताकि कोई नंबर आए तो उसकी जगह कोई और आ जाए। यहाँ जीरो इसका मतलब है कि वहां अभी कुछ किया नहीं। इसी तरह अगर आप एक बूलियन एरे बनाते हैं तो उसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर दें इनिशिएट। अगर एक स्ट्रिंग एरे बनाते हैं तो उसको बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग दे दें, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग और जहाँ कुछ होगा वहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगी। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है किसका, एरे का। सो लेट्स क्रिएट एन एरे, लेट्स राइट अ लूप इन द सेम मैनर एंड देन fill an array by using the loop. Once the value of the loop will change, the indexes or the boxes of the memory cell will change by themselves। ठीक है, सो इंडेक्स की वैल्यू जीरो होगी जीरो पे आ जाएगा, वन होगी वन पे आ जाएगा। तो आपने हमेशा एक बॉक्स के लिए जो भी करना है वो फिगर आउट करना होता है, वही काम बाकी सेल्स ऑफ एन एरे पे जब ये नेक्स्ट होता है तो वही उस पे भी होने लग जाता है। ऐसे ही है ना जी, आपकी विद द सेम नेम बट डिफरेंट इंडेक्स अगर आपने स्टोर करना हो तो आप वन डी एरे में स्टोर करते हैं, दिस इज योर वन डी एरे। Multiple cells having same name but different index, for example this is an array, so how to use an array, how to fill an array,
इन सूडो कोड वही सेम फॉर्मेट आप यहाँ भी यूज करेंगे कि सूडो कोड में जब आप एरे बनाते थे तो एरे को फिल करने के पास कंसेप्ट, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो नो सर। सर। अच्छा, चलते हैं आगे, चलते हैं। एरे, सो एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम कैसे लिखते हैं जी? आपके पास कैसे लिखते हैं? हम लिखते सर हैं पहले लेट्स से नेम ऑफ डाटा, एरे। डाटा, हाँ, नेम ऑफ एन एरे। लेट्स से हम लिखते हैं मार्क्स एरे इज इक्वल टू एरे वाली और फिर ब्रैकेट, स्क्वायर फिर ब्रैकेट। 0 फॉर आई इन रेंज लेट्स से 5। तो ये क्या बना देगा? आई एक लूप चलेगा और ये आपके पास एक एरे बना देगा 5 सेल्स की बैक एंड पे, और उन सब में बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू डाल देगा आपके पास? 0। और इंडेक्सेस नंबर होंगे फ्रॉम 0 to 4, और ये आपके पास क्या होगी? एरे होगी मार्क्स के नाम, और ये होगा मार्क्स ऑफ 0, ये 1, ये 2। सो हाउ टू फिल एन एरे, और बाय डिफॉल्ट इन सब पे क्या आ गया? उसने क्या डाल दिया? 0 डाल दिया। अब कमेंट के साथ हम लिखते हैं फिलिंग एन एरे। सो हाउ टू फिल एन एरे? वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू राइट द लूप। मैं जरा नाम बदला रहा हूँ लूप का, ताकि आई के अलावा और भी कुछ रख सकते हैं हम, लाजमी नहीं। और इंडेक्स इन रेंज क्या नाम रख दिया हमने लूप का? इंडेक्स। और इंडेक्स की वैल्यू शुरू में क्या होगी? 5 तक चलना है, तो शुरू में इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 0 होगी। ऐसे ही है साद उमर, ये बात समझ आई? शुरू में इंडेक्स की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा उसने? 4 तक जाना है, फ्रॉम 0 to 4, टोटल 5। नीचे आते हैं, उसी तरह यूजर को क्या कहा? इंट इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट इनपुट, क्या कहा? एंटर योर मार्क्स, और ये स्पेस डाल दी ताकि मार्क्स सामने हो। अब ये स्टोर कहाँ होता है? स्टोर हो जाए मार्क्स एरे की, सिर्फ मार्क्स तो नहीं लिख सकते, वो दैट विल इंडिकेट जस्ट अ सिंपल वेरिएबल। नाउ वी हैव एन एरे राइट नाउ। तो मार्क्स के बाद हम ब्रैकेट एरे की डालेंगे और क्या लिख देंगे? सेम सूडो कोड वाला कॉन्सेप्ट। तो अभी इंडेक्स की वैल्यू क्या है आपके पास? 0 है, तो जो पहला नंबर 0। 0 एंटर करेगा वो किस में सेव हो जाएगा? 0 लोकेशन सर पे मार्क्स 0 के एंटर। सामने। 0 में और ही जो सेव होगा। पहले 0 पड़ा हुआ था वो ओवरराइट होके जो भी मार्क्स, लेट से 40 एंटर किए तो 40 आ जाएंगे। फिर यहाँ से नेक्स्ट इंडेक्स, जब ये इंडेंटेशन हम इसकी बैक कर देंगे, यहाँ मैं कमेंट के लिए लिख देता हूँ पीछे यहाँ पर कि यहाँ एंड फॉर हो रहा है, यहाँ नेक्स्ट इंडेक्स हो रहा है, एंड फॉर लिख देते हैं कि यहाँ फॉर खत्म हो। सो इसका मतलब है कि ये इन 2 लाइनों के गिर्द क्या होगा? आपका लूप घूमता रहेगा। तो इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर ये यहाँ से वापस जाएगा। क्या इंडेक्स की वैल्यू <5 है, मीन्स 4 होगी या नहीं हुई? नहीं। दोबारा कहेगा एंटर योर मार्क्स। अब आपने 70 एंटर किए तो कहाँ से हो जाएंगे? मार्क्स एरे की फर्स्ट लोकेशन पे, वो ये है, तो यहाँ आ जाएगा 70, एंड सो ऑन, जब तक ये 0 to 4 नहीं चल जाता। क्लियर? अच्छा जी, ये आपके पास हो गया, यहाँ लूप खत्म हो गया। आप एरे को कैसे प्रिंट करते हैं? पाइथन के अंदर एरे को लिस्ट भी कहते हैं। तो एरे बनाने के बाद हमने लाइन नंबर 3 पे लिखा ऊपर, अगर आप देखें, प्रिंट मार्क्स। So when you write in Python the name of an array, it will print the whole array in a form of a list. And then, so in line number 3, we have printed the array. So हम लिखेंगे printing an array। ठीक है जी, बिफोर फिलिंग द डाटा इनटू द array, और फिर इसी लाइन को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, और ये एंड फॉर से अगली लाइन पे लिख देंगे आफ्टर राइटिंग द डाटा इनटू द array। सो लेट्स रन द लूप, एंड ये शुरू में आपकी एरे बनी और प्रिंट हो गई, तो 5 आपके पास एरेज के सेल्स थे, और बाय डिफॉल्ट ऑल ऑफ देम कंटेन्स 0 इन इट। फिर हमने एंटर किया 40, फिर हमने एंटर किया 70, 50, 20, 30। तो ये आपके पास 4-5 नंबर है, और पांचों और क्या क्या हो गए? एरे के अंदर सेव हो गया, और हमने एरे प्रिंट करा दी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। अब एरे जैसे जैसे साथ साथ प्रिंट होती है, वैसे साथ साथ सम भी होती जाए, तो वो कैसे होगा? आई होप मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी आप लोग। तो हमने एरे फिल करने से पहले
एरे फिल करने से पहले एक वेरिएबल लिया किसका, टोटल का। ठीक है, याद रखिएगा सम का वेरिएबल स्मॉल लेंगे तो रेड कलर हो जाएगा, या जो भी आप आईडीई यूज करेंगे, स्मॉल आपका सम का वेरिएबल नहीं हो सकता, वो की वर्ड है, रेड कलर हो गया वेरिएबल। जिस आईडीई में जो हम यूज कर रहे हैं व्हाइट कलर के हैं, किसी में ब्लू होते हैं, यूजली व्हाइट ही होते हैं। तो एस यू एम कैपिटल सम यूज करेंगे तब सही है, या आप यूज कर लें वेरिएबल का नाम टोटल इज इक्वल टू जीरो, जैसे आप सूडो कोड में देते हैं। और फिर जैसे जैसे नंबर आता जाएगा, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस क्या हो जाएगा, मार्क्स एरे की इंडेक्स लोकेशन। तो उस सेल एरे के बॉक्स को साथ साथ टोटल में ऐड भी करता है। और जब हम लूप एंड हो जाए, तो एक तो हम एरे प्रिंट करा रहे हैं लाइन नंबर 14 पे, और 15 में हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल, sum of all the numbers in an array is क्या हो जाएगा जी, टोटल। तो रन करते हैं यहाँ पर। सो ये एरे फिल होगी आपकी, ठीक है, सॉरी, ये एरे आपके पास क्या होगी, फिल होगी, 1 2 3 4 5, और ये हम चारों का क्या आ गया, सम हो गया।